ਨਮਸਕਾਰ। ਚਰਚਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ 31 ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। जय माता की। पंडित जी इस बार ना लोगों ਨੂੰ बहुत कन्फ्यूजन है कि दिवाली 31 दी है या फिर 1 नवंबर दी है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मतां सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। श्री दुर्गा माता मंदिर जगन्नाथपुर लुधियाना से मैं पंडित हरिमोहन शर्मा माँ के श्री चरणों से सबसे पहले नगरवासी पंजाब वासियों देशवासियों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हुआ शुभकामना करता हूँ कि माँ सभी के घर में ऐसी कृपा करें कि सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपावली पर्व को मनाएं। दीपावली मनाने का जो है समय पंचांग दिवाकरों ने दे रखा है, उसको हमें विवरण पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। बहस का विषय नहीं है, मनाने का विषय है। अमावस्या की रात को दीपावली मनाई जाती है। अमावस्या की रात को दीपावली मनाई जाती है। चाहे अमावस्या पूरी रात है, चाहे 1 घड़ी है, चाहे 2 घड़ी है, रात में टच कर रही है तो उसमें दीपावली मनाने का योग है। और वो है 1 नवंबर को हमें बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ दीपावली का पर्व मनाना चाहिए और मनाना है। दुर्गा माता मंदिर 1 तारीख को ही मनाएगा। तो मैं सभी शहर वासियों से नगर वासियों को, पंजाब वासियों को, देशवासियों को ये सूचित और विशेष सूचना देना चाहता हूँ कि इसमें गुमराह होने का विषय नहीं है। जरा जो विद्वान लोग हैं उस पंचांग को पढ़ें, समझें इसका विवरण क्या है। 14 की रात्रि में दीपावली नहीं होती है। दीपावली हमेशा अमावस्या की रात्रि में होती है। तो अमावस्या की रात्रि 1 तारीख को है और 1 तारीख को हमें दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। सच्चियाँ जो पंडित जी एक माता। पंडित जी लक्ष्मी पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है। लक्ष्मी पूजन का संध्याकालीन समय में, वैसे तो सारा दिन भी है लेकिन दुकानों पे जैसे लोग करते हैं, ऑफिसों में करते हैं, लेकिन संध्याकालीन भी है, अर्धरात्रि निषिद्ध रात्रि में बताया गया है। स्थिर लगन में उसके लगन का समय निकाल करके बड़े विधि विधान से और संध्याकालीन के समय दीपावली यानी दीपों को तभी जलाया जाता है जब सूर्य अस्त हो जाता है, तारे निकल आते हैं। जब दीपों को जलाया जाता है उसी समय महालक्ष्मी का पूजन संधि के समय करना बहुत ही शुभ माना गया है। उसके उपरांत भी कुछ ऐसे मुहूर्त हैं, उनको पढ़ें, समझें कि निषिद्ध रात्रि, अर्धरात्रि, पूरी रात्रि दीप जला करके देसी घी का और लक्ष्मी जी के सामने बैठ करके लक्ष्मी का स्मरण करें, मंत्र जाप करें, पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। ऐसा नियम है कि पूरी रात लाइट जलाकर, दीप जला करके, दरवाजे खोल करके बैठे रहें, चिंतन करते रहें, वो तो करना नहीं है। बहस करनी है 31 को है, 1 को, 31 को, ये सब कुछ नहीं है। करिए, आप करने वाले बनिए ना। अब दीपावली छोटी मनाई जाती है, बड़ी भी मनाई जाती है, मनाइए आप। तो 1 तारीख को बैठ करके दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन शुभ लगन में, शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। सबसे बड़ी श्रद्धा और भाव होना हमारा जरूरी है। भाव का भूखा में भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे भव से बेड़ा पार है। अहंकार को त्यागते हुए और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करें विष्णु भगवान के सहित, जिससे उनका घर में प्रवेश हो और वो हमारे लंबे समय तक घर में, हमारे में चिरकाल तक रहें, जिससे हमारे सभी काम गृहस्थ के अच्छे से होते रहें, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती रहे। किसी प्रश्न और पंडित जी, गोवर्धन पूजा कब है। गोवर्धन पूजा 2 तारीख को है, जिसको अन्नकूट का भी पूजन कहा जाता है, गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है और यहाँ प्रचलन है विश्वकर्मा पूजन भी कहा जाता है। तो वो दीपावली के दूसरे दिन हुआ करता है, वो 2 तारीख को है। और दुर्गा माता मंदिर में बड़ी धूमधाम से सुबह 11:15 बजे अन्नकूट का प्रसाद
गोवर्धन जी की पूजा, गिरिराज जी की पूजा और बड़े श्रद्धा भाव से की जाएगी। उसमें आपको सभी को आमंत्रण देते हुए ये गर्व हो रहा है कि वो दुर्गा माता मंदिर पहुँचें और गिरिराज जी का प्रसाद बड़े भाव से प्रसाद ग्रहण करें, अपने जीवन को कल्याण करें और सफलता की तरफ ले जाएं। सचियां जोता वाली माता जी तुहाडी सदा।